आपको डॉक्टर ने जो ड्यू डेट दिया है, यानी कि जो आपका डॉक्टर ईडीडी डेट दिया है, आपको उसी डेट तक इंतज़ार करना चाहिए। इससे ज़्यादा आपको इंतज़ार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अगर हमारा वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो हमारे वीडियो को लास्ट में जाके सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट बिल्कुल ना भूलिएगा करना, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि जब भी जैसे भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। तो चलिए जानते हैं कि आज का जो वीडियो है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी डिलीवरी 2 से 3 दिन के अंदर हो जाएगी। तो आज मैं आपको ईजिली सिम्टम्स बताऊंगी। अगर ये सिम्टम्स आपके बॉडी में नज़र आते हैं तो आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना है। जो लेडीज़ पहली बार माँ बनती हैं उन्हें कुछ पता नहीं होता है कि उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं, उनके बॉडी में क्या क्या मतलब उनका बॉडी सिग्नल देता है, और ये उन्हें नहीं पता चलता है, जिससे कि आप वो इग्नोर करती हैं, नज़रअंदाज कर देती हैं और वह समझ नहीं पाती हैं। तो आपको डॉक्टर जो डेट दिया है, यानी कि जो आपको डॉक्टर ईडीडी डेट दिया है, आपको उसी डेट को लेकर चलना चाहिए और उसी डेट तक आपको इंतज़ार करना चाहिए डिलीवरी के लिए। जो अल्ट्रासाउंड में जो आपका डेट बदल बदल के आता है उसको आपको लेकर नहीं चलना चाहिए। पहले ये जान लेते हैं कि ईडीडी डेट होता क्या है। कितनी महिलाओं का ये कन्फ्यूजन होता है। तो देखिए मित्रों, जो आपका पीरियड आता है उस पीरियड से डॉक्टर जोड़ के आपको एक डेट बताते हैं कि आपका शिशु इसी दिन हो जाएगा, 2-4 दिन आगे या 2-4 दिन पीछे। इसी को बोलते हैं ईडीडी डेट। बच्चे के जन्म लेने का एक समय होता है जो जो 41 वीक तक ही होता है। इससे आगे मतलब नहीं होता है। 40 वीक तक मतलब नॉर्मली तो 37 वीक के बाद आपको कभी भी डिलीवरी हो सकता है। लेकिन अगर आपका डिलीवरी डेट मतलब आगे है, यानी 40 वीक के बाद है, तो 41 वीक के बाद आपको इंतज़ार नहीं करना चाहिए। आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। इससे अधिक मतलब टाइम तक आप वेट आपको नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपकी डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशन आ सकती है और आपका बेबी जो है गंदा पानी पी सकता है। आपका बेबी गर्भ में ही पॉटी कर देता है और जो ऑपरेशन करने का नौबत आ जाता है, सीजर करने का नौबत आ जाता है। आपको केवल डॉक्टर के डेट तक ही इंतज़ार करना चाहिए। जैसे ही आपकी डिलीवरी नज़दीक आती है वैसे ही आपके बॉडी में कुछ सिम्टम्स नज़र आने लगते हैं, जिससे आप समझ जाती हैं। इससे अंदाज़ा आप लगा सकती हैं कि आपका डिलीवरी डेट नज़दीक आ गया है। इसके साथ ही एक बात का और आपको ध्यान रखना चाहिए कि जैसे ही आपका 9वां मंथ मतलब लग जाता है, आपकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है। तो आप अलर्ट हो जाएं। आप इस समय अकेले घर में ना रहें। आप किसी न किसी को लेकर अपने साथ ही रहें, क्योंकि लेबर पेन का कोई टाइम नहीं होता है। लेबर पेन कभी भी आ सकता है। लेबर पेन कब आएगा ये ना तो आपको पता है, ना हमको पता है, ना डॉक्टर को पता होता है। तो आप अब 9वां मंथ लगते ही आपकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है। तो अपने पास आप किसी न किसी को ज़रूर रखें। इसके बाद उन टिप्सों के बारे में चलिए जानते हैं वो कौन कौन से टिप्स हैं। तो आपको सबसे पहले तो आपको ऐसा लगता है कि आपके टांगों के बीच में कुछ फंस गया है। आप इस बात को गौर करेंगी तो आपको सब क्लियर हो जाएगा और सब समझ में आ जाएगा, और आप चलेंगी, उठेंगी, बैठेंगी तो कुछ चीज़ गिर जाएगा, आपको ये महसूस होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है डियर। जब तक आपकी डिलीवरी नहीं होगी तब तक आपका बच्चा बाहर नहीं आएगा। केवल ये आपको महसूस होता है क्योंकि आपका शिशु इस समय अपना सिर आपके पेल्विस एरिया में फिट कर लिया है। इससे आपको मतलब ये चीज़ महसूस होता है। सोएंगी, चलेंगे, फिरेंगी तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई चीज़ फंसा है, उसको जल्दी से निकाल दें, ये महसूस होगा। इसके बाद आपको पेट के निचले हिस्से और कमर में दर्द होने लगेगा। ये दर्द आपको हल्का हल्का होगा या फिर कभी कभी ये दर्द तेज़ भी हो सकता है। जो कि दर्द मतलब कैसे होगा, यानी कि ये जो दर्द हो रहा है वो कैसे होगा, तो ये दर्द जो है पेट की तरफ घूम घूम कर दर्द होने लगेगा और पेट से लेकर आपके जो पैर जांघ है उसमें भी ये मतलब दर्द जाने लगेगा। कमर से लेके पेट की तरफ आएगा, पेट से आपको पैर जांघों के बीच में ये दर्द होने लगेगा। तो आप ये समझ जाएं कि अब आपकी डिलीवरी 2 से 3 दिन में ही हो जाएगी। इसके बाद आपको यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है।
9 मंथ। आप इस पे मतलब अगर गौर करेंगी तो आप पहले से ज़्यादा 9 मंथ यूरिन करने लगेंगी। थोड़ा सा मतलब यूरिन इकट्ठा होगा तो आपको ऐसा लगेगा कि इसको जल्दी से पास करके आए, नहीं तो कहीं मतलब बीच ही में ना हो जाए। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि आपका शिशु इस समय हेड डाउन कर लिया है, और जब शिशु हेड डाउन कर लेता है तो आपके पेल्विस पे दबाव बनाने लगता है, आपके जो यूरिन ब्लेंडर है उस पे प्रेशर पड़ने लगता है, जिसकी वजह से कि आपका जो यूरिन ब्लेंडर है काफ़ी देर तक यूरिन को मतलब सहन नहीं कर पाता है, और ऐसा आपको लगता है कि जल्दी से इसको पास कर दें। इसके बाद आपको 9 मंथ लगते ही वाइट डिस्चार्ज की समस्या बढ़ जाएगी। आपका जो शिशु है इस समय हेड डाउन कर लेता है, तो आपके बेबी के और सर्विक्स के बीच में एक म्यूकस जो है प्लग का डॉट होता है, जो कि इस समय टूट कर निकलने लगता है। जो आपका बेबी है और जो आपका पेल्विस एरिया है, जो आपका 10 सेंटीमीटर तक सर्विक्स खुलता है, उसके बीच में एक डॉट नुमा मतलब वाइट डिस्चार्ज की तरह ही रहता है, और ये जब बेबी दबाव बनाता है तो ये मतलब खुल जाता है, और जब खुल जाता है तो ये आपको गाढ़ा गाढ़ा बलगम की तरह निकलने लगता है, और इसमें स्पॉटिंग भी होती है, यानी कि ब्लड की हल्का हल्का धारियाँ भी होगी। ये येलो कलर का हो सकता है, हल्का गुलाबी कलर का हो सकता है, वाइट भी हो सकता है, उसमें येलो रेड धारियाँ रहेंगी ब्लड की। तो आप ये समझ जाएं कि अब आपकी डिलीवरी 10 से मतलब 1 हफ्ते या 10 दिन बचे हैं डिलीवरी डेट में। अगर यहीं पे ये जो आपका गाढ़ा बलगम के जैसा निकल रहा है, अगर यहीं पे आपको पतला पानी की तरह ये निकलना शुरू हो गया है, और पानी मतलब बहता जा रहा है, आ रहा है, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है, आप कुछ भी कर रही हैं ये नहीं रुक रहा है, आपका जो पैड ले रही है, कपड़ा ले रही है, सब गीला हो जा रहा है, तो आप ये समझ जाएं कि ये आपका म्यूकस प्लग नहीं है, ये आपका एमनियोटिक फ्लूइड है जिसमें आपका बेबी रहता है। ये अब आपका पानी का लीकेज शुरू हो गया है, ये पानी की थैली होती है जो कि फट चुका है। तो अब आपकी डिलीवरी 24 घंटे के अंदर ही हो जानी चाहिए, नहीं तो आपका जो बेबी है उसको इन्फेक्शन हो सकता है। इसके बाद आपको सांस लेने में रिलीफ महसूस होगा। क्यों ये रिलीफ महसूस होगा? क्योंकि आपका शिशु हेड डाउन कर लिया है, और आपका अगल बगल और चेस्ट के एरिया जो है उस पर शिशु रहता था वो नीचे सरक गया है और वो खाली हो गया है। तो ये सांस लेने में रिलीफ महसूस अगर आपको हो रहा है 9 मंथ, आप ये समझ जाएं कि अब आपकी डिलीवरी 2 से 3 दिन में हो जाएगी। इसके बाद आपका जो बेबी पंप है ये भी अगर ऊपर के मतलब ऊपर के साइड चपटा हो जाएगा, और नीचे के साइड गोल मतलब गोला आकार में हो जाएगा। हर जगह से दाएं बाएं ऊपर नीचे छोड़ के आपके नाभि के नीचे जो है बेबी आके सिमट जाएगा। तो बेबी पंप से भी अंदाज़ा आप लगा सकती हैं कि अब आपका डिलीवरी कभी भी हो सकता है। इसके बाद आपका जो शिशु है वो हेड डाउन कर लिया है, तो आपका प्राइवेट पार्ट पे दबाव बनाने लगता है। आप इंडियन टॉयलेट में जाएंगी, बाथरूम करने जाएंगी, टॉयलेट करने जाएंगी, कुछ भी करने जाएंगी, तो आपका जो प्राइवेट पार्ट है, अगर इंडियन टॉयलेट की मतलब उकड़ू पोजीशन में बैठेंगी तो आपके प्राइवेट पार्ट में खिंचाव महसूस होगा। जो खिंचाव महसूस होगा तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि अब आपकी डिलीवरी 2 से 3 दिन में हो जाएगी। और हाँ, प्राइवेट पार्ट में ऐसा लगेगा कि कुछ फंसा हुआ है, मतलब वजन सा, मतलब आपको लगेगा कि बॉल, जो बेबी का सिर है ना वो आपके प्राइवेट एरिया में फिक्स है, वो लगेगा कि बॉल के नुमा कुछ उसी में फंसा हुआ है। तो आप समझ जाएं कि अब आपकी डिलीवरी 2 से 3 दिन में हो जाएगी। इसके बाद अगर आप रात को सोने जा रही हैं तो आपको नींद नहीं आएगी, आपको बेचैनी होगी, आपका बेबी जोर जोर से किक मारेगा, तो भी ये भी एक लक्षण होता है। तो आप समझ जाएं कि अब आपकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है। इसके बाद अगर आपको उठते बैठते चलते करंट के जैसे मतलब करंट की तरह चुभन हो रही है, तो ये भी एक नॉर्मल डिलीवरी का ही लक्षण होता है। कि हमारा वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा होगा तो सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू।